दोस्तों मैं हाजिर हूँ एक न्यू और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। जी हाँ, आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की कहानी का टाइटल है सास बहू की अनोखी दोस्ती। जी हाँ, अगर टाइटल अच्छा है तो कहानी तो अच्छी होगी, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल यानी कि मिस टैलेंटेड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जल्द से जल्द। ओके, तो कहानी को शुरू करते हैं। जयपुर शहर में उर्मिला अपने बेटे मोहन और अपनी बहू साक्षी के साथ रहा करती थी और उर्मिला अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी और उसकी बहू भी अपनी सास से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और फिर एक दिन उर्मिला की बेटी का फोन आता है। माँ, रिंकू की कुछ दिन की छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो मैं मायके आ रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। अरे ये भी कोई कहने की बात है, तू जल्दी से आजा बस। उर्मिला फोन रख देती है और अपनी बहू साक्षी को आवाज लगाकर कहती है, साक्षी बहू, अरे ओ साक्षी बहू। जी माँ जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तेरी ननद का फोन आया था, वो आज शाम को घर आ रही है तो तू खाने में कुछ अच्छा बना देना। माँ जी, ये भी कोई कहने की बात है। मैं नैना दीदी के मनपसंद दही भल्ले, शाही पनीर, नान और हाँ, मखाने की खीर बना दूंगी। जीती रहे बहू, तू जैसी भाभी हो तो माँ को तो चिंता करने की जरूरत ही ना पड़े। मम्मी जी, नैना दीदी वैसे भी यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक पाती हैं, उन्हें फुर्सत ही कहाँ होती है, तो यही तो दिन होते हैं जब वो आराम से रह सकती हैं। वैसे भी ससुराल में आराम ही कहाँ मिलता होगा उन्हें। सही कहा बहू, बेटियों को तो मायके में ही आराम मिलता है, ससुराल में तो उन्हें जिम्मेदारियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। मायके आकर ही वो आराम कर पाती हैं। शाम को साक्षी अपनी ननंद नैना के लिए सारा मनपसंद खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद वो कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। इतने में ही नैना आ जाती है। नैना आती है तो उर्मिला गेट खोलती है और फिर उर्मिला अपनी बेटी के लिए कोल्ड ड्रिंक और नमकीन लेकर आती है। माँ बेटी दोनों बात करती होती हैं, तभी साक्षी आ जाती है और साक्षी अपनी ननंद के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और पूछती है, दीदी और बताइए आप कैसी हैं? हाँ, सब ठीक है, पर ये बताओ आप कहाँ थी? हमारे लिए नाश्ता पानी भी मम्मी लेकर आई है। ये अच्छी बात थोड़ी ना है कि बहू के होते हुए सास काम करे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, वो रसोई का सारा काम निपटा कर कपड़े बदलने गई है और इसमें क्या बुराई है अगर वो कपड़े बदलने चली गई तो। मेरी बहू सारा काम खुद ही करती है। अपनी माँ के मुंह से अपनी भाभी की तारीफ सुन के नैना आगे कुछ बोल ही नहीं पाती है। फिर शाम को साक्षी नैना का मनपसंद खाना उसको परोसती है और पूछती है, दीदी खाकर बताइए खाना कैसा बना है? खाकर बताइए दीदी कैसा बना है? ठीक ही है, लेकिन मेरे हाथों जैसा स्वाद है नहीं इसमें। ऐसी बात नहीं है नैना, साक्षी बहुत अच्छा खाना बनाती है और तुमने भी तो शादी के बाद ही खाना बनाना सीखा था ना। नैना अपनी भाभी यानी कि साक्षी के हर काम में बुराई निकालती थी, मगर साक्षी की सास यानी उर्मिला को अपनी बहू की बुराई बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उर्मिला अपनी बहू की हमेशा तरफदारी करती थी। नैना कुछ ही दिन अपने मायके रुकती है। फिर एक दिन उर्मिला और उसकी बहू और उसकी बेटी तीनों लोग शॉपिंग करने जाते हैं, मगर साक्षी यानी कि उर्मिला की बहू जींस टॉप पहनकर जाती है। उर्मिला की एक फ्रेंड रास्ते में मिलती है और कुछ इस तरीके से कहती है, हाय उर्मिला, ये क्या कपड़े पहन रखे हो तेरी बहू ने? बहुएं तो बस सूट सलवार और साड़ी में सही लगती हैं, ये सब इन्हें शोभा नहीं देता। क्यों, इनमें क्या बुराई है? जब मेरी बेटी पहन सकती है तो बहू क्यों नहीं? और मेरी बेटी भी तो किसी के घर की बहू ही है ना। सही कह रही हो आशा आंटी आप। माँ ने ना भाभी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। उर्मिला की बात सुन के आशा कुछ आगे बोल ही नहीं पाती, उसको समझ ही नहीं आता कि वो आगे बोले क्या। नैना की बातें साक्षी को चुभती तो है मगर वो कुछ नहीं कहती है, वो चुप ही रहती है। फिर तीनों लोग एक शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ कपड़ों को देखते हैं। ये तो बहुत ही प्यारी साड़ी है, सोच रही हूँ रमा के बेटे की शादी पर इसे ही पहनूं। हाँ माँ, सचमुच ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। ऐसा करो, मुझे भी एक दिलवा ही दो। कितने की है भाई साहब? माँ जी बस 5,000 की। लेकिन मेरे पास तो बस 5,000 ही हैं। हाँ तो माई से मुझे दिलवा दो, वैसे भी तुम्हारी अब कोई उम्र थोड़ी है इतनी भारी साड़ियाँ पहनने की। अच्छा, एक काम करो भाई साहब, एक ही पैक कर दो, मैं किसी और दिन ले लूंगी। जब शॉपिंग करके घर वापस आते हैं तो साक्षी वही साड़ी लेकर जाती है जो उसे शॉप पर बहुत पसंद थी और कहती है, माँ जी आप यही साड़ी पहनना, रमा आंटी के बेटे की शादी में आप इसे ही पहनना। लेकिन बहू, मोहन ने तुझे 5,000 ही दिए थे शॉपिंग के लिए,
और तू मेरे लिए उनसे साड़ी ले आई। हाँ तो क्या हुआ माँ जी, मैं पहनूं या आप, एक ही बात है, मैं अपने लिए बाद में कभी ले लूंगी। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। फिर एक दिन उर्मिला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। देखिए, इनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अगर आपने जल्द से जल्द किडनी का इंतजाम नहीं किया तो इनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। आप इनकी बेटी हैं क्या? जी, अगर आप चाहें तो आप इन्हें एक किडनी दान कर सकती हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी मेरी उम्र ही क्या है और मेरा बच्चा भी अभी छोटा है। आप भैया से पूछो, ये भी तो उनके बेटे हैं। ये तुम क्या कह रही हो नैना? मैं एक फौजी हूँ और मेरे लिए पूरी तरह मेडिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसी तरीके से दोनों भाई बहन किडनी देने से अपनी माँ को मना कर देते हैं। फिर साक्षी आगे बढ़ती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मैं माँ जी को अपनी किडनी दूंगी। वो मेरी सास होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी हैं जो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। वो इस दुनिया की सबसे प्यारी सास हैं और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। आप ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए। सचमुच सास बहू के लड़ाई झगड़े तो बहुत सुने थे, लेकिन सास बहू का यह अनोखा रिश्ता, उनकी यह अनोखी दोस्ती पहली बार देखी है। फिर साक्षी अपनी सास को अपनी किडनी दे देती है। फिर कुछ दिन के बाद उर्मिला ठीक होकर अपने घर आ जाती है। आज मेरी बहू ने जो मेरे लिए किया है वो तो मेरे सगे बच्चे भी मेरे लिए नहीं कर पाए। जीती रह बहू, तू तो मेरे बेटे बेटी से भी बढ़कर है मेरे लिए। जब सास माँ बन जाए तो बहू को भी उसकी बेटी बन जाना चाहिए। मैंने तो अपना वही फर्ज पूरा किया है। ये सब देखकर नैना को भी अपनी गलती का बहुत एहसास होता है और वो साक्षी से माफी मांगती है। हम बहुत खुश नसीब हैं साक्षी, जो तुम इस घर की बहू बनी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, लेकिन जो आपने माँ के लिए किया वो तो मैं बेटी होकर भी नहीं कर पाई। सचमुच आप दोनों सास बहू की अनोखी दोस्ती इस दुनिया के सब रिश्तों से परे है। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का डी एंड हो जाता है और हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सास बहू को लड़ाई झगड़ा ना करके इस तरीके से दोस्त बनकर रहना चाहिए। मेरी बात से जो सहमत हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना, यस टाइप कर देना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मिस टैलेंटेड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और